सर जी, हमारे टेन न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। टेन न्यूज़ चैनल को रामकरण कश्यप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभास कश्यप जी, आपका भी धन्यवाद। जैसा कि उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा विभाग पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने प्रभास चंद्र जी। शिक्षा के विषय में मैं पहले बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा नीति लागू है और जिसके कारण हमारे जो देश के किसान, मजदूर और छोटे तबके के लोग हैं वो शिक्षा से, मूलभूत शिक्षा से वंचित हैं। अभी सरकार ने जो बेसिक शिक्षा के प्राइमरी स्कूल हैं उनको 5000 स्कूलों को बंद करने का आदेश कर दिया है। इसका मकसद ये है कि हमारे जो छोटे किसान के और मजदूर के बच्चे जो प्राइमरी से पढ़ के आगे बढ़ रहे थे उनके भविष्य में ब्रेक लगा दी है सरकार ने। सरकार नहीं चाहती है कि किसानों के बच्चे पढ़ करके आगे कुछ तरक्की कर सकें। और इसके साथ साथ ये सरकार का कहना है कि मैंने शिक्षा में सुधार लाने के लिए कम छात्र होने की वजह से इसको बंद किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद करने के साथ साथ आप 25,000 प्राइवेट स्कूल चलवा रहे हैं, जिसमें एक स्कूल में एक विद्यार्थी की 5000 फीस है पर मंथ की। अब गरीब का बेटा, किसान का बेटा, रिक्शे वाले, चक्की वाले का, छोटे छोटे लोग कैसे इतनी फीस दे पाएंगे? शिक्षा का औद्योगिकरण हो गया उत्तर प्रदेश में। गरीबों के लिए शिक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में। और मैं इसका मतलब विरोध करता हूँ अपनी भारतीय वंचित समाज पार्टी की तरफ से कि इनको सरकार तत्काल बहाल करे और जो टीचर वहाँ कार्य कर रहे हैं उनको भी बहाल करें और शिक्षा को और मजबूत करें, इसका बजट बढ़ाए। शिक्षा का यही आपका कहना है? हाँ। इटावा में जो घटना हुई थी उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये इटावा की जो घटना घटी ये बहुत ही दर्दनाक थी। भारत के इतिहास में ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। यहाँ से रिजर्वेशन उठता है, जगता है। देखिए, ये जो ब्राह्मण समाज के मैं यह कहूँ या जो लोग भागवत करते हैं, जिनका आधिपत्य पहले था, इन लोगों ने रिजर्वेशन ले रखा था कि हम ही भागवत कहेंगे। जो विद्वान होगा वो कहेगा, जो गीता का ज्ञान रखता है, जो महाभारत का ज्ञान रखता है, वो क्यों नहीं कह सकता है कि मैं भागवत वक्ता बनूंगा, भागवत कर सकता है। देखिए, वीर एकलव्य जब धनुर्विद्या में पारंगत हो गए तो इन लोगों ने उनका अंगूठा काट करके उनको विद्या से वंचित कर दिया, धनुर्विद्या से। तो वही काम है कि यहाँ पर दूसरा व्यक्ति, कोई यादव या कुशवाहा या पाल या कोई अन्य शेड्यूल कास्ट के लोग भी जो विद्वान हैं वो लोग भी भागवत कह सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतने पढ़ करके भारत का संविधान दे दिया और वहाँ कोई ऐसा आरक्षण की बात नहीं की इन लोगों ने कि अभी संविधान में लिखूंगा, क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज नहीं था। और बाबा साहब ने जब लिखा तो यहाँ कानून का राज चाहिए ना भारत में। भारत में संविधान का राज नहीं है। संविधान ये कहता है समता, समता के आधार पर लोग बने, एकता होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष, धर्म की कोई बात ना हो, अखंडता, अखंड भारत हो, समानता, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, उपनिरपेक्ष का भारत। और उस भारत में ये कैसा जातिवाद, ये कैसा धर्मवाद, इसका मैं विरोध करता हूँ। और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करें ताकि ऐसी घटना। किस पार्टी से आप हैं? मैं भारतीय वंचित समाज पार्टी का संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारत के 140 करोड़ लोगों में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक देश की आज़ादी के बाद आज तक उनको न्याय नहीं मिला, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिले, उन्हें रोजगार नहीं मिले, भूमिहीन है, हाथों में काम नहीं है, बहन बेटियों की इज्जतें आम तौर पे लूट ली जाती हैं। उनकी आवाज़ है रामकरण कश्यप हिंदुस्तान में। जिस समय ये कमेरा जागेगा तो ये चोर लुटेरे भागेंगे, ऐसा मैं कहना।